बाल्टी वाला सांप भी होता है। कल हमारे घर में सांप निकला। भाई इतनी सारी बाइकें एक साथ लग सकती हैं। समझ रहा हूँ 18 बाइकें एक साथ भाई। सो अपनी गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है भाई। लास्ट में ना कंप्यूटर से लगा के चेक किया जाता है, उसमें भी अपनी गाड़ी फिर देखते थोड़ा सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि नई ट्रिप पे निकलना है ना, उससे पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय द वे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बीमार होऊंगा तो भी चला जाऊँगा। खैर गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्ती अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। आज लगभग 2 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ और अब से पता है क्या होने वाला है, बिल्कुल आपको प्रेजेंट के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। जैसे आज मैं शूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा भाई। काफी बढ़िया हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, मतलब 2-3 दिन व्लॉग एडिट करने के लिए टाइम मिल जाता था तो मैं व्लॉग एडिट ही करना भूल जाता था और एंड वर्ड तक एडिट ही नहीं करता था। अब रेगुलर आदत रहेगी रात को एडिट करने की और बढ़िया तरीके से वापस शेड्यूल बन जाएगा भाई। आज हम अपनी बसंती को सर्विस कराने के लेके जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है अपन नए टूर पे जा रहे हैं और अपनी बसंती को साथ पे लेके जा रहे हैं भाई। जो नया टूर है वो तो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मतलब आज या कल मैं बताऊंगा जब पूरा एग्जैक्टली निकलने वाला हूँ उसी टाइम, उससे पहले नहीं भाई। बाकी उससे पहले अपन बसंती तैयार करवा दे रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए भाई। मस्त सा सुबह उठ चुका हूँ भाई टाइम से। वैसे तो नॉर्मली मैं लेट उठता हूँ क्योंकि मुझे आदत है रात में एडिटिंग करता हूँ ना, इसकी वजह से लेट हो ही जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। उठ गए तो फटाफट चलते हैं। सर्विस सेंटर पे लेट पहुंचो ना तो उतना ही ज्यादा लेट सर्विस सेंटर से फिर बाइक मिलती है और उतना ही परेशान फिर आदमी होता है, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह ही जाके लगा देनी चाहिए भाई। चलो भाई चलते हैं। सो ये रही अपनी बसंती भाई। वैसे लगभग इसे 2 या 1.5 महीने बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ भाई। इससे पहले जब हम नेपाल राइड पे थे तब इसे यूज़ कर रहे थे और उसके बाद अब स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ की अच्छी लगी मुझे, इसके अंदर केक है। दूसरी बाइक्स के अंदर जब 200 सीसी बाइक्स हम लेते हैं ना, जैसे मेरे पास एक और बाइक वहाँ खड़ी हुई है 200 RS, लगभग मैं उसे 2-3 साल से नहीं चला रहा हूँ, वो बस खड़ी रहती है, उस पर कपड़े सूखते हैं उसके अंदर केक नहीं है और उसे स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। इसमें केक है, केक मार के आराम से इजीली स्टार्ट हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। बाकी कल इसे मैंने घर में ही वॉश कर लिया था बढ़िया तरीके से, अभी बिल्कुल साफ चमक रही है भाई। काफ़ी मिट्टी चिपक गई थी खड़े खड़े ही, और वॉश करने के बाद वो मिट्टी उड़ चुकी है बढ़िया तरीके। अगर आप वॉश और कपड़ा मारते रहो गाड़ी को तो कभी गाड़ी पे दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेटल है ना, जितना पड़ा रहेगा उतना जंग खाएगा भाई। चलो भाई इसे निकालते हैं बाहर और लेके चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर। क्या लक्की? बाल्टी वाला सांप भी होता है। कल हमारे घर में सांप निकला, उसके बारे में बता रही है। चेक करके आए, पत्थर के पीछे सांप बैठ जाते हैं, बगल में गार्डन है तो आराम से सांप आ भी जाते हैं। इवन इसके बगल में ना खाली प्लॉट्स हैं तो उसकी वजह से आ जाते हैं घर के। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कहा यह जाता है कि पूर्वज हमारे और घर का मुआयना करने आते हैं, कोई घर में दिक्कत ना रहे इसलिए, तो अच्छी बात है वैसे। हाँ नाग देवता आए थे, ओए नाग देवता आए थे। इच्छाधारी नाग ना आ जाए बस खतरनाक सीन हो जाएगा फिर ओहो आदि के कितने स्टार्ट साड़ी बसंती और 10 की भारती। ओहो ये धनों के लिए भी गाया करता था मैं वैसे चलो निकालते हैं इसे बाहर। तो सर्विस सेंटर में ले आया हूँ मैं, सर्विस हो जाएगी आराम से। अभी खाली है आगरा में और जल्दी पहुँच गया हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं सर्विस सेंटर एक कस्टमर वेटिंग रूम में आ चुका हूँ भाई, और इस सामने चेकआउट करो, दिल्ली से भी बड़ा सर्विस सेंटर है भाई। इतनी सारी बाइकें एक साथ लग सकती हैं। समझ रहा हूँ 18 बाइकें एक साथ भाई, काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा तो दिल्ली और फिरोजबाद में सर्विस सेंटर नहीं है भाई जितना बड़ा यहाँ पे है। मुझे हैरानी हुई देख के, पर ये चीज़ लॉजिकल भी है क्योंकि यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोग बाइक चलाते हैं कंपेरेटिव टू दिल्ली, और ज़्यादातर हीरो की बाइकें बिकती हैं, तो हीरो का सर्विस सेंटर बड़ा होना लाजमी भी है भाई, होना भी चाहिए। तो काफ़ी बड़ा है भाई। अपनी बाइक लग भी चुकी है। बेस्ट चीज़ ये है कि अपने फर्स्ट ही बाइक लगी है, बस थोड़ी बहुत देर में कंप्लीट हो जाएगी, 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद अपने को अपनी गाड़ी सही क्लीन करके मिल भी जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और सर्विस सेंटर से कराने का फ़ायदा ये होता है कि लगभग 2-3 महीने तक अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं इंडिया में कहीं भी सर्विस सेंटर पर सही करा सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बाय द वे बाइक से निकल रहा तो बाइक में काम वाम करवा के पहले ही बढ़िया रहता है। और मैं कभी भी ऐसे बाइक में तैयार कराता हूँ, जैसे हम ट्रिप से लौट गए तब
मैं तभी तैयार कराता हूँ जब नई ट्रिप पे जा रहे होते हैं, उससे ये फ़ायदा रहता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को काफ़ी दिन तक रखते हैं ना, तो कोई नई दिक्कत भी आ जाती है, तो तभी सर्विस करा लेते हैं। जब जा रहे हैं तो बढ़िया होकर जाती है गाड़ी बिना किसी दिक्कत के। बाकी अभी अगर सर्विस हो जाएगी तो 4-4.5 हज़ार रुपये तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग समझ लो 2 ट्रिपें हो जाती है उतने में आराम से। वो जा रही है अपनी एक्सपल्स लगाने के लिए, चेक कर रहे हैं भाई सर्विस सेंटर के अंदर पहले। सो अपनी गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है भाई। लास्ट में ना कंप्यूटर से लगा के चेक किया जाता है, उसमें भी अपनी गाड़ी पास हो चुकी है, कोई कमी नहीं है भाई। बाकी बहुत अच्छी लगी मुझे सर्विस आगरा की, हीरो के शोरूम की। बेसिकली भगवान टॉकीज से पड़ता है, और बाकी मैंने 2-3 जगह पे और सर्विस कराई है ना हीरो के में, लेकिन यहाँ की सर्विस सबसे अच्छी लगी। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल थे और आराम से जल्दी जल्दी सारा काम हो। लगभग मैं इंटर किया था 11 बजे के आसपास, और 2 बजे के आसपास में 2-3 घंटे के अंदर सारा काम कंप्लीट कर देते हैं भाई, सबसे बढ़िया तरीके से। और तसल्ली पे पूरा गाड़ी पे ध्यान भी देते हैं। बिल भी ज़्यादा खास नहीं बना है, छोटा ही बना है। चलो भाई भरते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। लो भाई, गाड़ी साफ सुथरी होके मस्त होकर आ चुकी है भाई, स्मूथ भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अब अपनी लॉन्ग ट्रिप के लिए तैयार हो चुकी है भाई ये। तो अपन को गाड़ी मिल चुकी है, तो चलते हैं अब सीधा घर, क्योंकि सुबह से उठ के सीधा गाड़ी लेकर आ गया था, खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, तो घर जाके आराम से खा लेंगे भाई। वैसे तो मेरा घर जाने का सीधा प्लान था भाई, लेकिन मैंने घर फ़ोन किया पूछने के लिए कि खाने क्या बना है भाई। तो पता चला घर में कोई है ही नहीं। मनीष, मम्मी, मासियाँ सब गए हुए हैं भाई दीदी के यहाँ पर, डॉल दीदी के यहाँ पर, और घर पूरा अकेला पड़ा हुआ भाई। वहाँ जाके खाना मिलता नहीं है, परेशान होता है भाई। और लक्की वक्की वो क्या बनाती। तो इसलिए भाई मैंने बाहर ही अपने लिए ना मस्त पैटीज़ ऑर्डर कर लिए, आराम से कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएंगे, फिर चले जाएंगे घर। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम भी ज़्यादा हो चुका ना, इस वजह से। सुबह का निकला हूँ, नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी भाई, तो भूख लगना भी थी भाई, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने पैटीज़ ऑर्डर कर ली। खा लेते हैं, फिर चलते हैं आराम से घर। सो फ्यूल अप करवा दे रहे हैं बसंती के अंदर। बेसिकली इतना फ्यूल डलवा रहे हैं क्योंकि जो अभी हमें निकलना है ना, वहाँ तक जाने के लिए भी फ्यूल रहे, और इवन उसके बाद मुझे इसे पोर्टर करनी होगी। वो सब चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी ब्लॉग्स के अंदर। तो अभी भरवा ले रहे हैं, 501 का पेट्रोल भरवा दिया है, तो जहाँ तक पहुँचना होगा वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी भाई। फिर उसके बाद इसके अंदर पेट्रोल रहना नहीं चाहिए, क्योंकि खाली करके देनी पड़ती है पोर्टर के लिए। सो पेट्रोल भरवाने के बाद हम सीधा घर आ चुके हैं भाई, और घर पहुंचते फिर मैच आ चुकी है मनीत की और मम्मी की। जल्दी जल्दी हमें लेने आ जाओ। मुझे लगता है जब मैं घर आता हूँ ना, तब मेरे घर वालों के पैरों में चक्के लग जाते हैं, वो मुझसे ज़्यादा घूमने लग जाते हैं भाई, सच्ची। घर पे नहीं रहते, और मैं ये सोचता हूँ जब मैं घर पहुँचा करूँगा तो रेस्ट कर लिया करूँगा, पर असलियत में होता उल्टा है। मैं जब बाहर रहता हूँ तब रेस्ट कर लेता हूँ, घर आके रेस्ट ही करने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं बैक टू बैक काम मिलते रहते हैं मुझे करने के लिए। खतरनाक सीन है भाई। चक्कर क्या, काफ़ी दिन तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ ना करके, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाद में वो करने पड़ते हैं। क्या कर सकते हैं। जैसे गाड़ी सर्विस वगैरह आई है तो अलग से ही चमक रही है भाई, बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है भाई, मस्त बढ़िया लग रही है भाई। तैयार हो चुकी है घूमने जाने के लिए। सो घर में घुसते ही मैंने इलेक्ट्रिक कार को बाहर निकाल लिया है। चले तो गए थे कैब से, मतलब घर वाले सारे, पर आते समय ने कार से आना है। पता है क्यों? कैब तो डायरेक्ट जिस जगह से मतलब बुक होती है वहां से सीधा डेस्टिनेशन पे आके छोड़ेगी, नहीं तो अगर बीच में बार बार रुकोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसलिए ना मेरी याद आ रही है सबको, ताकि अर्शदीप लेने आ जाए, फिर रास्ते में 2-4 काम होंगे वो निपटा लेंगे। चलो भाई फिर पहुंच जाते हैं उन लोगों के पास, उनके भी काम पूरे करवा देते हैं। उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, वो पूरी कर देते हैं भाई, नहीं तो वो अधूरी रह जाएंगी, तो फिर वो बहुत परेशान करेंगे जब मैं ट्रिप पे जाऊंगा। मुझे ताने भी देंगे, मतलब तू चला गया हमारे काम नहीं करवाए, तो काम करवा देते हैं भाई। क्या कर रहे हो?
क्या खा रहे हो? ऑरेंज। ये सीढ़ी अटक गई थी क्या? सीढ़ी अटक गई थी। पहले पुरानी वाली कैसेट नहीं आती थी, अटक जाती थी, फिर वहीं से रिपीट चलती रहती थी, वो वाला सीन है। पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से अपन सर्विस सेंटर गए हुए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर थी ना, डिहाइड्रेशन जैसा हो गया है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक पैटी खाई है और अब कुछ भी खा रहा हूँ तो वो भी मन नहीं कर रहा है खाने का, तो फ्रूट खा रहा हूँ और इससे शायद थोड़ा सही लगे। सो भाई निकल पड़े तो हैं घर से डॉल दीदी के, पर अभी इन्हें ना काम पड़ गए। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था ना, ये सीधा घर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। हालांकि थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम शायद निपटवा देते हैं। पर हुआ गया ना, बेसिकली मैं सुबह का निकला हुआ था और अभी रात हो चुकी है। समवेयर अराउंड 8-9 घंटे कुछ भी नहीं खाया और ऐसे ही घूमता रहा और सिर्फ एक पैटीज खाई है, तो अजीब सा हो गया पूरा। अब समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है मेरे साथ, पेट अजीब सा खाली खाली है। अभी थोड़े फ्रूट्स खा लिए, हो सकता है उससे सही हो जाऊँ। बाकी चलते हैं। मम्मी को बेल्ट बिल्कुल पसंद नहीं पहनना, गाड़ी में बैठे रहोगे जाओगे नहीं। मम्मी को कोई शॉपिंग नहीं करनी, बस ऐसे ही उठा लाते हैं मम्मी को। इवन मेरे साथ भी यही हाल है, मुझे भी कोई शॉपिंग नहीं करनी, पर सबको जाना था तो मैं रुका हूँ भाई उन लोगों के लिए। बाकी मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, कुछ देखने के लिए चल लेता हूँ अंदर, थोड़ा बहुत नज़र मार के आ जाऊँगा। लेना तो कुछ भी नहीं है। आगरा में ना फुटवेयर्स, लेदर फुटवेयर्स बहुत बिकते हैं और यहाँ सस्ते भी मिलते हैं काफ़ी। बाकी चलते हैं अंदर, नज़र मारते हैं क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। भाई शूज़ तो बहुत वैरायटी में थे, पर अभी डिस्काउंट थोड़ा कम चल रहा है। और अभी पता है क्या, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चलता है शूज़ का। हो सकता है इस वक्त सेल ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, दिवाली का टाइम ना, इस वजह से। नहीं तो बहुत डिस्काउंट देते हैं ये लोग शूज़ वाले। लगभग ये समझ लो प्योर लेदर का शूज़ आपको 800 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा। वो भी जिस शूज़ की एक्चुअल कॉस्ट कम से कम 20 से 30 हज़ार होगी। इतने महंगे जूते आपको सिर्फ सस्ते सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। कैसे खाने तुझे, कैसे खाने? 10 के सूजी के, फिर आटे के। भैया सूजी वाले भी दिखा देना ऐसे, उससे और ज़्यादा मोटे होते हैं। ये बढ़िया इंसान के वो गोलगप्पे डाल दो, बात नहीं कर पाएंगे। मैं भी खाने आया हूँ भैया वैसे, मेरे को दूसरा पत्ता चाहिए भाई। जस्ट अभी घर लौटे और पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर शरीर टूट रहा है। बुखार नहीं है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाकी कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, गोलगप्पे भी मैंने वहाँ खाए नहीं। इवन बस फ्रूट्स खाए हैं मैंने, बस फ्रूट ही खाए जा रहे हैं। लाइट लाइट चीज़ें ही खाई जा रही है, हैवी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। बाकी घर का बना हुआ खाना खाएंगे थोड़ा सा, फिर देखते थोड़ा सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि नई ट्रिप पर निकलना है ना, उससे पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय द वे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बीमार होऊंगा तो भी चला जाऊँगा। खैर बाकी देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा। तो यहाँ मनीत बैठी हुई है भाई, और इसका एक दुख है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। इसका तो नहीं है, वो मैंने ही इसे जस्ट भी बताया। वैसे तो नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ कमेंट्स का ना सेंस नहीं होता, बस वो कमेंट कर देते हैं। सारे पढ़ती हूँ, तो ये सारे पढ़ती है। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, मतलब थोड़े से ही होंगे, 100% में से ना 0.5% होंगे। वो कह रहे थे कि मनीत ओवर एक्टिंग कर रही है, पर ये पता है ऐसी ही है, जैसे आपको दिख रही है वीडियो में, नेचुरल ऐसी ही है। ये ऐसी हरकतें करती रहती है पूरे दिन, और ऐसी हरकतें करती रहती है। बचपना अभी थोड़ा थोड़ा, और बचपना रहना चाहिए इंसान के अंदर, ज़िंदगी के अंदर तो मज़ा रहता है। नहीं तो सब सीरियस हो जाएंगे तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे। बाकी ये ओवर एक्टिंग नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो सब है ना, सब नेचुरल है। मैं भी नेचुरल हूँ, घर वाले भी मेरे सारे नेचुरल हैं। उन्हें एक्टिंग आती कहाँ है? हम अगर प्रोफेशनल एक्टर्स होते तो हम मूवी में नहीं जाते, यूट्यूब चैनल चलाते, यूट्यूब पे वीडियो बनाते, मतलब ये सब नहीं ना। तो एक्टिंग सच्ची में नहीं आती, आती होती तो शायद कुछ और अच्छा भी कर लेते वैसे, लेकिन आती ही नहीं है, क्या करें। आती है क्या एक्टिंग? स्पॉन्सर्स वाले वीडियोस भी बनाने नहीं भेजते ना, तो स्क्रिप्ट वाला वीडियोस भेज देते हैं, तो बना भी नहीं पाते हम लोग, सच्ची बता रहे हैं।
क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के फिर वो एग्जैक्ट बनाना मुश्किल पड़ता है। खुद जो मन में आ रहा है वो बोल दो, वो ज़्यादा आसान है, पर उनकी स्क्रिप्ट से मैचिंग में कभी वीडियो नहीं बन पाती हमसे। हम बनाते ही नहीं क्योंकि हमारे को फ्लो नहीं बनता ना वैसा, फिर वीडियो ख़राब हो जाता है। चलो आई होप समझ पा रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जो वो 0.05% वाले लोग हैं उन्हें समझाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको तो वैसे ही समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात किसी लोगों ने ना ये भी नोटिस किया था कि ना मेरी आवाज़ वैसे सही रहती है, जब मैं बाय या फिर हेलो बोलती हूँ ना तो चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरा अपना स्टाइल है बाय और हेलो बोलने का, तो मैं क्या करूँ, वो अलग से निकल जाता है। जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ वो डिफरेंट है, और पूरे दिन नॉर्मली रहता हूँ। और वो मेरा गुड मॉर्निंग जो है ना वो बेसिकली स्लोगन है और पेटेंटेड है, वो मज़ा आता है उसे करने में, लोगों को भी अच्छा लगता है देखने में, इसलिए करता हूँ। बाकी क्या है ना, जब वीडियो की शुरुआत हो थोड़ा जोश रहना चाहिए, तो उस वजह से होता है, बाकी सब ठीक है, अपना अपना होता है सबका। आपका किसी चीज़ में होगा, किसी का किसी चीज़ में होगा। जैसे मैं टूंडेलाल जी की कसम खाता रहता हूँ, पता है नहीं टूंडेलाल है कौन, और एक्साइटेड होकर कसमें खा रहता हूँ मैं उनकी। चलो ऐसे ही होता सारा है सबके साथ। टूंडेलाल की गाली देता हुआ इसका नाम होता होगा। मुझे ये तो पता ही नहीं टूंडेलाल है कौन आज तक। किसी का तो नाम होगा, किसी का। हद हो गई। सो पीली दाल, टमाटर की चटनी और चावल मस्त से बने हुए अपने घर के खाऊंगा और सो जाऊंगा भाई। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ। हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, बाकी तब भी मैं बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना पा रहा हूँ मुझे लग रहा है अभी, पर कल का पता नहीं। मिलते हैं कल। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और कुछ कमेंट करके जाना। बाय बाय।